शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी एक बड़ा फैसला कर चुका है। क्या है वो फैसला, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त न्यूज 24 के साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहले सर, ये जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्या ये फैसला है? देखिए, हम 2 दिन के पहले ये फैसला किया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करना है। सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो यूजी प्रोग्राम्स में हैं, इसमें एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर्स को यूज़ करने के लिए हम बताया। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CUET को यूज़ करना कंपलसरी है सभी यूजी प्रोग्राम्स में। आजकल आप देखिए यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स कैसा होता है, 2 तरीक़ा से होता है। एक तरीका है यूज़ द 12th स्टैंडर्ड मार्क्स और दूसरा तरीका होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जैसा JNU में होता है। और जब आप 12th स्टैंडर्ड्स का मार्क्स यूज़ करते हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक है इतना स्ट्रेस रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में 99, 100 स्कोर लाने के लिए, ये स्टूडेंट्स का ठीक नहीं है। इतना स्ट्रेसफुल रहना ये ठीक नहीं है। और दूसरा होता है, हमारा कंट्री में बहुत बोर्ड्स है और ये बोर्ड्स में अलग अलग तरीका होता है कितना मार्क्स देंगे। कुछ बोर्ड्स में स्ट्रिक्ट होता है, कुछ बोर्ड्स में लीनियंट होता है। सो बहुत डिफरेंसेस रहता है इसमें। सो इफ़ यू आर यूजिंग 12th स्टैंडर्ड मार्क्स, ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं होगा स्टूडेंट्स को। और दूसरा इतना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लिखना ये भी स्ट्रेसफुल है। ये दोनों को हम निकालने के लिए और एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड को हम स्टूडेंट्स को देने के लिए हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम निर्णय लिया। और ये इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें क्लियरली इंडिकेट किया है कि हमारा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस to get rid of the stress associated with this admission process by writing different kinds of entrance examinations. NEP में ये सजेस्ट किया कि 1 nation 1 entrance examination for all UG undergraduate programs, non professional programs। उसलिए UGC ने ये निर्णय लिया CUET को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सर क्या माना जाए, 12th के बाद जो 12th के मार्क्स होते थे, उसके बाद हर स्टूडेंट और हर पेरेंट की नज़र रहती थी कि उसके बच्चे के मार्क्स 12th में कितने आएंगे, क्योंकि उसी के आधार पे कट ऑफ में उसका कॉलेजेस में एडमिशन होगा। तो क्या माना जाए कि अब कट ऑफ के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा? देखिए, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं है इसमें, हमारा एडमिशन प्रोसेस में फॉल्ट है। जब कट ऑफ्स 98, 99 होगा, सभी लोग वो कट ऑफ्स टू रियलाइज दोज कट ऑफ्स एवरीबडी विल स्टार्ट वर्क 100% भी। लेकिन फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें तो ये बहुत स्ट्रेसफुल है। उसीलिए CUET में हम ये कह रहे हैं कि +2 मार्क्स को आप एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यूज़ कीजिए, लेकिन एक्चुअल एडमिशन शुड बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर्स। और इसमें 2 फ़ायदा है। एक तो स्टूडेंट्स +2 और 11th और 12th स्टैंडर्ड को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज मार्क्स कैन स्टिल बी यूज्ड एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मे बी 60%, मे बी 70%, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी। एंड देन वंस दे बिकम एलिजिबल टू अप्लाई, CUET स्कोर पे एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, आप इनका there is no need for them to be stressful to get 97, 98 and so on. Even if they get 80%, they will have a chance to write CUET and get admission in one of the best universities. अब सर सवाल मन में ये भी उठ रहा है कि CUET है क्या, ये किस तरह से एग्जाम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्या कुछ आधार होगा, किस तरह से एग्जाम्स लिए जाएंगे? देखिए, CUET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सेंटर को जाके आंसर्स को सॉल्व करके पेपर पेन से जो करेक्ट आंसर है इसको स्क्रीन पे माउस यूज़ करके ऑप्शन देना है। और इसमें पैटर्न होता है। हम CUET को 2 सेशंस में कंडक्ट करने के लिए प्लान कर रहा है। पहले सेशन में एक लैंग्वेज टेस्ट होगा और 13 लैंग्वेजेस होगा। 13 से एक आप लैंग्वेज को पिकअप करके टेस्ट देना है। और
सेशन 1 में आप 2 डोमेन सब्जेक्ट्स को भी आप टेस्ट ले सकते हैं। और तीसरा, सेशन 1 में एक जनरल टेस्ट भी रहेगा। ये जनरल टेस्ट किसके लिए है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होगा, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट के लिए ज़रूरत नहीं है ऐसी क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में। सो स्टूडेंट चाहिए तो एक जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं सेशन 1 में। कम से कम 4 घंटे का होगा सेशन 1। और सेशन 2 में स्टूडेंट कैन गिव 4 डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट्स। सो टोटल 6 डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट होगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेजेस का भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। मान लीजिए बीए जर्मन होगा, बीए फ्रेंच होगा। वो प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सेशन 2 में हम फॉरेन लैंग्वेजेस और कुछ दूसरा इंडियन लैंग्वेजेस को भी हम टेस्ट देने के लिए सुविधा कर रहे हैं इसमें। सो सेशन 1 में 1 स्टूडेंट कैन गिव 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 जनरल टेस्ट। और सेशन 2 में 4 डोमेन सब्जेक्ट्स और 1 लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं। सर, CUET की ज़रूरत क्यों लग रही है? चूँकि अगर हम इस लिहाज से देखें कि एक स्टूडेंट यूपी बोर्ड से आता है और एक स्टूडेंट बिहार बोर्ड से आता है, तो कहीं ना कहीं जो उसका एनालिसिस है, जो उसका नॉलेज है, वो उस बोर्ड के आधार पे होता है। तो हम CUET में तो एक प्लेटफॉर्म के नीचे हैं, यानी कि हम दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक ही आधार मान के चल रहे हैं। क्या ज़रूरत लगती है? लगता नहीं कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ थोड़ी जागती हो सकती है ऐसे में? उसलिए हम बताया कि CUET में सिलेबस जो होगा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही होगा, 11th का नहीं होगा। और NCERT जो डिफ़ाइन किया वही सिलेबस होगा और पूरा क्वेश्चंस इसी सिलेबस से आएगा। NCERT सिलेबस तो वेल नोन है, वेल अडॉप्टेड है अक्रॉस द कंट्री। कुछ डिफरेंसेस होगा कुछ स्टेट बोर्ड का सिलेबस में और NCERT में, लेकिन इतना फ़र्क तो है ही नहीं। ये पहला विषय है। और दूसरा, देखिए जो क्वेश्चंस देगा NTA experts, they will make sure that even if there are some differences in the state board syllabus and NCERT syllabus, those concerns will be addressed while setting the question paper. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो अगले कुछ सालों के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है और क्या हम नए बदलाव देख सकते हैं? देखिए NEP में बहुत विषय पर सजेशंस हैं। एक very important reform that we are going to introduce is the multidisciplinary education। और दूसरा है 4-year undergraduate program। एंड तीसरा है PhD admissions का reformation, right? ऑनलाइन एजुकेशन, NEP में ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सिग्निफिकेंस दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फिज़िकल क्लास में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी में ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस हो, फैमिली रीजंस हो, और एंट्रेंस में क्लियर नहीं कर पाया, ये लोगों को भी हम एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ को हम चांस देना चाहते हैं ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। लेकिन क्वालिटी मेंटेन के लिए हम कह रहे हैं कि जो NIRF टॉप 100 रैंकिंग्स में है, नहीं तो जो NAC का ग्रेडिंग 3.26 एंड एबो जो है, ये यूनिवर्सिटीज़ एंटाइटल्ड यूनिवर्सिटीज़ होगा। अगले महीने में हम नई ऑनलाइन डिग्री रेगुलेशंस को हम ला रहे हैं। ये रेगुलेशंस में हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया। एक है कि जो +2 पास किया, एनीबडी हु हैज़ पास +2 कैन जॉइन इन द ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स। इससे क्या होगा, जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो रिमोट एरिया से है, उधर इतना अच्छी स्कूल्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स तो टैलेंटेड है लेकिन इनका मार्क्स 80% 90% नहीं होगा, सिर्फ पास हुआ, तो सभी लोगों को अब दे विल गेट ए चांस टू स्टडी दी ऑनलाइन डिग्रीज, राइट? बट हावेवर इन दीज ऑनलाइन डिग्रीज लोग कहते हैं सिर्फ ये वीडियो देख के हमको क्या मिलेगा, टीचर से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, इंटरेक्शंस कम होता है। लेकिन ये ऑनलाइन डिग्रीज में एवरी वीक इंटरेक्शंस विद द टीचर्स आर आल्सो पॉसिबल। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी प्लान कर रहे हैं कि इंटर्नशिप भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसा IIT गुवाहाटी ने 4-year BS प्रोग्राम इन डेटा साइंस को शुरू करने के लिए फैसला किया। इसमें 1 साल इंटर्नशिप रहेगा। तो डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल डिग्रीज, they will also have the same learning outcomes
और जो ऑनलाइन डिग्रीज जो है दे विल बी इक्वली वैल्यूएबल एज ए फिजिकल डिग्री। सो मैं सोचता हूँ कि ये ऑनलाइन डिग्रीज हम शुरू करने के बाद बहुत लोगों को ये स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करने में बहुत सुविधा हो जाएगा। सर, हमारे न्यूज़ 24 के तमाम दर्शक, हमारे आइजोम्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस बारे में आपसे एक बार जानना चाहते हैं। मैं चाहूँगी उन लाखों स्टूडेंट्स को आप एड्रेस करें हमारे चैनल के माध्यम से। अगर हमें क्विक रैप अप करें कि 1.5 मिनट में अगर आप समझाना चाहें कि CUET छात्रों के लिए पहले से कैसे बेहतर हो सकता है। देखिए, CUET के बारे में आपको ये स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। पहले आपका 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि it is not the 98%, 99% that will help you in growing in your life. What is important is to become a good learner. आपको 98 स्कोर आने के बाद भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? आप अच्छी लर्नर बनना चाहते हैं। तो अच्छे लर्नर सडनली नहीं हो सकते हैं। आप स्कूल एजुकेशन में भी अच्छे लर्नर होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन होने के बाद अब जब अच्छी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होता है, ये लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने में बहुत ज़रूर है। और आगे आप जब जॉब लेते हैं उस समय भी आप लर्निंग करते ही रहना, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत ज़रूरत है। 98%, 99% इसका फोकस इतना ज़्यादा रखना that will not be good for you as a student. So my request to all of you is don't be under stress, focus on your 12th standard. When CUET comes, you appear in CUET, and when you get admission in one of the universities, try to do well and be successful in your life. एक छोटा सा मैसेज सर हमारे आइजोम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूर दीजिए जो कि पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक मैसेज दूँगा जो आदि शंकराचार्य ने बताया, और ये मैसेज को मैं जब पहले क्लास होता है मेरा IIT में, मैं जो टीच करता हूँ पहले क्लास में मेरा स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ। आदि शंकराचार्य ने बताया आप अच्छे लर्नर बनने के लिए 4 चीज़ करना है। उस समय संस्कृत में बताया लेकिन बहुत सिंपल है। आदि शंकराचार्य ने बताया टू बिकम ए गुड लर्नर, पठनम, मननम, चिंतनम, संकीर्तनम। पठनम आप स्टडी करना है, मननम आप रिमेंबर करना है, और चिंतनम क्रिटिकली थिंक करना है, और संकीर्तनम ये पूरा प्रोसेस को रिपीट करना है। पठनम, मननम, चिंतनम, संकीर्तनम। मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस भी यही बताते हैं कि आप इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड लर्नर यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू क्रिटिकली थिंक एंड रिपीट द होल प्रोसेस, एंड दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। और जाहिर तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में CUET जैसे कदम UGC ने क्रांतिकारी उठाया, और आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे क्रांतिकारी कदम ज़रूर देखने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उनकी राह को सुगम बना सकते हैं। कैमरामैन संजय राहुल और अपने सहयोगी हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।